शेयर मार्केट में जब तक आपको ब्रेकआउट ना मिले वेट करना एक बेस्ट सॉल्यूशन होता है। पर जिस समय आपको ब्रेकआउट मिल जाए उस समय जितनी भी शक, शंका और दुविधा है साइड में रखनी होती है और मार्केट में जो हमने प्लान किया होता है एग्जीक्यूशन करने का वो करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूजुअली क्या होता है, जिस समय ब्रेकआउट आता है हमें लगता है थोड़ा सा वेट कर लेता हूं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन वेट कर लेता हूं, फिर मैं एंट्री बना लूंगा। जब तक आप 3 दिन वेट करते हैं तब तक आपका बेस्ट एंट्री पॉइंट जहां पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल था वो आपके अगेंस्ट पे चले जाता है। ऐसा काम मत करिएगा। पिछले 3 दिनों से हम बात कर रहे हैं कि निफ्टी एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है। जैसे ही फंस के बाहर निकले हमारे लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट बन जाता है इवन फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। आज उसने ब्रेकआउट भी दिया और एंट्री भी दी, बट आई एम वेरी श्योर हम में से हर किसी ने उसको यूज नहीं किया होगा क्योंकि हम शक कर रहे थे। आप सभी को ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे भी ड्यूरिंग द डे 3 बार बताने की कोशिश करी थी कि मार्केट अपने ब्रेकआउट दे रहा है, इस कंसोलिडेशन रेंज से बाहर निकल रहा है। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। अगर अभी भी आप उसका पार्ट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वरना टेलीग्राम पे जाके सीधे इन्वेस्ट आज फिकल सर्च करिएगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.82% पॉजिटिव रहा। निफ्टी ने अपनी लाइफ टाइम हाई की सबसे बेस्ट क्लोजिंग हमें दे दी है। रफली आज के दिन निफ्टी 0.80% पॉजिटिव रहा। 17,500 के ऊपर की एकदम ब्लास्टिंग क्लोजिंग हम बोल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो फाइनली बैंक निफ्टी ने भी कैचअप किया, 0.65% पॉजिटिव रहा और मिड कैप इंडेक्स 1% से ऊपर पॉजिटिव रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप ने बहुत ही स्ट्रांगली बाउंस बैक करता ही गया है, जो आपके लिए हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता है। एडवांस क्लाइंट रेशियो की बात करें तो 1100 से ऊपर शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 640 के ऊपर शेयर डिक्लाइन हुए। बहुत अच्छा एडवांस क्लाइंट रेशियो बोल सकते हैं। सेक्टर की बात करें तो एक सेक्टर के अलावा सारे के सारे सेक्टर आज के दिन पॉजिटिव थे। PSU बैंक, PSE, IT, एनर्जी और इंफ्रा ने आज के दिन लीड किया। जो सेक्टर आज के दिन नेगेटिव था वो सिर्फ और सिर्फ था मीडिया, जिसने कल ही के दिन 15% के आसपास के आपको गेन्स दिखाए थे। FMCG, रियलिटी और फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ फार्मा और हेल्थ केयर भी आज के दिन शांत थे। जिस समय में वीडियो बना रहे यूएस फ्यूचर्स एकदम न्यूट्रल है। विक्स 13.73 के आसपास है, काफी कंफर्टेबल है। मार्केट के मूवमेंट के ऊपर नजर डाले तो एक गैप ओपनिंग हुई थी 17,387 की। मार्केट ने लो बनाया 17,386 का, जहां पे ओपन हुआ वहीं पे लो बनाया। पूरे दिन मार्केट अपनी नाक की सीध में ऊपर की साइड जाता गया। हाई बना है 17,532 का, जो लाइफ टाइम हाई बन जाता है। क्लोजिंग हुई है 17,519 की, जो काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। FIIs और DIIs के अगर हम कल का डेटा सबसे पहले चेकआउट करें, 14 सितंबर को FIIs ने परचेस करी थी 1600 करोड़ के ऊपर की और DIIs ने सेल करी थी 300 करोड़ के आसपास की। नेट में परचेस का फिगर अच्छा था। आज का डेटा थोड़ा लेट आया पर आपकी रेफरेंस के लिए यहां पे पंच आउट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है संसारा इंजीनियरिंग IPO के रिलेटेड। आज उसका सब्सक्रिप्शन चेकआउट कर लेते हैं। आप ये चेकआउट कर सकते हैं। QIP 0.38 टाइम्स है, NII 0.22 टाइम्स है और उसी के साथ साथ रिटेल कैटेगरी 1.72 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है। अगर इस IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, इवन आफ्टर नोइंग की मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है, आज भी एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अराउंड 7 to 8% के आसपास। अगर फाइनल ओपिनियन और डिसीजन की बात करें ना, अगर आप बहुत ज्यादा सुपर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, आप अप्लाई करते तो इट इज एब्सोल्युटली ओके विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्मॉल लिस्टिंग गेन। हम बोले 50%, 60%, 70% का लिस्टिंग गेन आ सकता है इस IPO में, चांसेस बहुत कम होने वाले। पर छोटा मोटा लिस्टिंग गेन अराउंड 5 to 10% से लेके 15% के आसपास का हो सकता है। और अगर मार्केट में छोटा मोटा डिप आया तो यहां पे 5 से 10% के नीचे की भी लिस्टिंग हो जाए तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। आपको यह दिमाग में रखना पड़ेगा इस IPO में अप्लाई करने से पहले कि क्या आपकी रिस्क प्रोफाइल इसे सूट करती है। अगर आप देखिए बहुत डिफेंसिव है तो आप आराम से इस IPO को अवॉइड कर सकते हैं। बहुत अच्छे IPO आने भी वाले और आए भी है, जैसे कि MAE ऑर्गेनिक्स का IPO। सेक्टर भी बहुत अच्छा था, कंपनी भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा IPO था जहां पे हम बिंदास अप्लाई कर सकते थे। तो इससे अगर हम डिफेंसिव इन्वेस्टर हम छोड़ सकते हैं, पर अगर हम एग्रेसिव इन्वेस्टर है, छोटी मोटी रिस्क ले सकते हैं, तो मैं आपकी जगह होता तो अप्लाई कर चुका होता। उसी के साथ साथ MAE ऑर्गेनिक्स की बात करते हैं, आज वापस से 20% पॉजिटिव रहा। अब आपको समझ आया होगा
क्योंकि ये सेगमेंट बहुत अट्रैक्टिव था, बहुत ही फेमस सेगमेंट था, इसीलिए मैंने इस आईपीओ में पर्सनली बात करी थी कि एटलीस्ट हम 2.5 दिन तक आराम से ट्रेल कर सकते हैं। अब कल के दिन चाहे तो हम थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी करें अपने आईपीओ के लॉट्स के अंदर, तो एज सच कहीं भी कोई टेंशन की बात नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेरी आ रही है लक्ष्मी ऑर्गेनिक से रिलेटेड। देखिए, इस आईपीओ के सीजन के बादशाह कोई रहा है तो उसमें से एक बादशाह रहा है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, जिसने आपको बम्पर रिटर्न्स दिए। एक क्वेश्चन ये है कि अनंत 3 दिन से इसमें सर्किट लग रहा है, क्या हम इसे ये बोल सकते हैं कि ये कोई ऑपरेटर ड्रिवन है? देखिए, इसे ऑपरेटर ड्रिवन नहीं है, इसमें बहुत कम है सप्लाई, उसी के अगेंस्ट में डिमांड अभी भी बनी हुई है, इसलिए इसमें सर्किट लगा जा रहा है। पर हां, क्योंकि इसमें 5% का सर्किट हो चुका है, बाय चांस कभी भी अगर उल्टा सर्किट लगना स्टार्ट हुआ तो यहां पे बैक टू बैक उल्टे सर्किट भी लग सकते हैं, इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। अभी अपने एक अच्छे पाइवेट पॉइंट से, एक अच्छे बाइट पॉइंट से काफी ऊपर जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि आनंद, यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, पिछले कुछ सालों में, हम बोल सकते हैं 5 से 7 सालों में, यूएस मार्केट ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिए, इसलिए आज के दिन हर कोई यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन हमेशा ये रहता है, अगर आप सुपर एचएनआई इन्वेस्टर नहीं है तो मैं अगर आपकी जगह होता तो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्लान नहीं करता। देखिए, होता क्या है, इंडिया में क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, इंडिया में क्या चीजें अप्लाई हो रही है, इंडियन मार्केट कैसे चल रहा है, वो हमें जानने में, समझने में और पहचानने में बहुत टाइम लगता है, बहुत स्टडी की रिक्वायरमेंट होती है। उसी के अगेंस्ट में हम ये बोले कि हम यूएस मार्केट को समझ भी लेंगे, सीख भी लेंगे और वहां पे पैसा भी कमा लेंगे। देखिए, मार्केट काइंड हो गया, आपने पैसा कमा लिया, दैट इज डिफरेंट थिंग, पर बाकी देखा जाए एज कंपेयर टू इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है। मोर देन दैट, इंडियन मार्केट का फ्यूचर आने वाले 5 से 7 सालों में मुझे पर्सनली यूएस मार्केट से ही नहीं, वर्ल्ड की किसी भी इकोनॉमी से बेटर लगता है, इसलिए मैं पर्सनली अभी आज के दिन बहुत ज्यादा यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्लान नहीं कर रहा हूं। पर हां, अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, सपोज करते हैं आपका पोर्टफोलियो 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ का है, आप 5 से 10% का डाइवर्सिफिकेशन के लिए लेते हैं यूएस फंड्स, तो फिर इट इज एब्सोल्युटली ओके। वहां पे भी मैं पर्सनली हमेशा म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना प्रेफर करता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस कल के लिए होने वाला है एक्शन कंस्ट्रक्शन। एक्शन कंस्ट्रक्शन, देखिए, वैसे तो इसने आपको बहुत सुपर रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुका है, जहां से हमने पहली बार ऐड किया था। अभी भी बात करें तो कभी भी अगर 271 को क्रॉस करता है, प्योरली फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आप टिकटिव ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं, 275, 279 और 284 के लेवल्स तक बढ़े आराम से पहुंच सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिसे हम टिकटिव ऐप पे चेकआउट करेंगे, पनामा पेट्रो। कभी भी ये 280 को क्रॉस करता है तो 287 से लेके 295 तक के लेवल्स तक पहुंच सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है, नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट है अभी भी 1। जब तक जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है, इवन आफ्टर नोइंग अगर कभी मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेच भी हो जाता है, मैं पर्सनली शॉर्टिंग की साइड में नहीं रहूंगा। जनरल मार्केट ट्रेंड को प्रॉपर्ली फॉलो करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाई सुपर इंटरेस्ट 17,500, सेकंड हाई सुपर इंटरेस्ट 18,000 और थर्ड हाई सुपर इंटरेस्ट है 16,500। एसेट्स रेजिस्टेंस मार्केट या मार्केट ही डिसाइड कर सकता है, आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते, बट फिर भी यहां पे अगर प्योरली बेस्ड ऑन ऑप्शन चैन एनालिसिस की हम बात करें तो रेजिस्टेंस मिलेगा 17,650 के आसपास। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाई सुपर इंटरेस्ट 17,000, सेकंड हाई सुपर इंटरेस्ट 16,500 और थर्ड हाई सुपर इंटरेस्ट 17,400 पे। अब इमीडिएट सपोर्ट मिल जाएगा 17,400 पे, मेजर सपोर्ट मिलने वाला है 17,200 पे। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 1.48 के आसपास जा चुका है, हल्का फुल्का ओवरबॉट होने की तरफ है, पर अभी भी काफी मार्जिन बचा हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 36,500 का इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा। रेजिस्टेंस ना, जहां पे बैंक निफ्टी खड़ा है वही रेजिस्टेंस है 36,800 के आसपास। जैसे इस रेंज को पार करता है, आराम से 200 से 300 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है। अब अगर कल के दिन मार्केट की बात करें ना, कल के दिन होने वाली है वीकली एक्सपायरी, इसीलिए कल के दिन अगर कुछ ज्यादा ड्रामा मिला और अगर आपको मिलना ही हुआ तो 1:15 से 1:30 बजे के बाद में आपको मिल सकता है, तो उसके लिए आप मेंटली रेडी रहिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको भरपूर मिल रहा है और मिलने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। कल के दिन और फ्राइडे के दिन थोड़ा सा सोच समझ के काम कर लीजिएगा। एसेट मार्केट में कोई भी टेंशन की बात नहीं है, आपको सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है अच्छे स्टॉक में, स्पेशली अगर सपोर्ट पे मिल रहा है तब तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब फाइनली ब्रेकआउट भी काम करने स्टार्ट हो गए, जैसे कि हमने लास्ट वीक भी बात करी थी, तो ब्रेकआउट पे भी बाय करना अब फेवरेबल होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। अगर अभी तक डीमैट नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।